आदाब नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं मज़हर ख़ान एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल FM टॉक में। स्प्रेड दी अवेयरनेस विद फैसल एंड मज़हर। आप देख रहे हैं FM टॉक। आज हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के एक और गांव जलालपुर की, जहां पर चुनाव का माहौल बहुत गर्मा रहा है। यहां पर लगभग 7 कैंडिडेट अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसी में एक नाम है फौजिया खानम, वाइफ ऑफ आदिल खान साहब। अगर जलालपुर की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग 3000 या 3200 तक वोट कास्ट किए जाते हैं, यानी वोट डाले जाते हैं। तो इस बार इलेक्शन में फौजिया खानम यानी आदिल खान की वाइफ किस मुद्दे पर इलेक्शन लड़ रही हैं, तो हमने कोशिश की कि हम आदिल खान से जानने की कोशिश करें और आदिल खान हमें बताएं कि गांव में वो कौन से मुद्दे हैं या वो कौन सी ऐसी निधि हैं जिन पे वो काम कराना चाहते हैं। इसी दौरान हमने आदिल खान से संपर्क किया और आदिल खान को अपने चैनल पर बुलाया और उनसे बात की और हमने उनसे जानने की कोशिश की कि आदिल खान आप किस तरह से गाँव का विकास करेंगे या गाँव को किस तरह से अपने साथ लेकर चलेंगे। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ आदिल खान आपका अपने चैनल FM टॉक में, और मैं जानना चाहता हूँ सबसे पहले आप मुझे और अपने गाँव को और जो हमारे व्यूवर्स हैं तमाम, उन्हें अपने बारे में बताएं। आदाब, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं आदिल ख़ान, मेरे फ़ादर का नाम इसरार अहमद ख़ान। इस बार जलालपुर के प्रधान पद की दावेदारी में मेरी वाइफ हैं और उन्हीं के बिहाफ पे मैं जलालपुर को किस तरह से साथ लेके चलना है इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ FM टॉक के ज़रिए। तो आदिल भाई, ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब मैं जानना चाहता हूँ कि आप इस बार जलालपुर में इलेक्शन क्यों लड़ना चाहते हैं। जी, आपका ये बड़ा अच्छा सवाल है और आपने बहुत सही पूछा ये सवाल। असल में ऐसा हुआ कि लॉकडाउन के वक्त में यहाँ आना हमारा पहले भी होता था, लेकिन बहुत ज़्यादा रुकना नहीं होता था, लोगों से बहुत ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते थे। लेकिन लॉकडाउन के वक्त में लोगों के बीच रहना हुआ, लोगों से बातचीत हुई, उस वक्त लोगों के बहुत क़रीब रहना हुआ। तो ये महसूस हुआ कि इस गांव में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि और बहुत सारे गांव के अच्छे लोग ऐसे हैं कि जिनके साथ मिलकर हम गांव में कुछ बेहतर कर सकते हैं, जैसा चल रहा है उससे कुछ बेहतर कर सकते हैं। बस यही, इसी उम्मीद से क्या कहते हैं यहाँ हमारा ये इरादा बना। तो ये आपने बता दिया है कि आप इस गांव में इलेक्शन में पार्टिसिपेट क्यों कर रहे हैं। अब मैं जानना चाहता हूं कि इलेक्शन जो है हमेशा मुद्दों पर लड़ा जाता है। आपके लिए गांव में वो कौन से मुद्दे हैं जो सबसे सर्वोपरि हैं, जिनके बिहाफ पे आप ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। जहाँ तक चुनावी मुद्दों की बात है वो ये है, सबसे पहला तो मेरा ये है कि यहाँ आपस में हम सब लोगों में, पूरे गांव में भाईचारा बना रहे। फिर दूसरी चीज़ ये कि जो डेवलपमेंट की चीज़ें होती हैं, जैसे पानी की टंकी की हमारे गांव में अगर ज़रूरत है तो सबसे पहले वो हमारे गांव में आनी चाहिए। हॉस्पिटल की ज़रूरत है, यहाँ हॉस्पिटल बना हुआ है लेकिन वो हॉस्पिटल के नाम पे हॉस्पिटल नहीं है। आज तक वहाँ शायद ही कोई पेशेंट दिखाया होगा या कभी शायद कोई डॉक्टर बैठा होगा। उसको पूरे सिस्टम से बने। यहाँ सफाई कर्मी हैं लेकिन सफाई नहीं होती। सफाई यहाँ सफाई अच्छे से हो, यहाँ लाइटें हों, अच्छी सड़कें हों। हमारा गांव जो है एजुकेशन के मामले में पूरे डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में सबसे नंबर 1 पर रहा। यहाँ बड़े बड़े अधिकारी भी हुए और बहुत अच्छी लोगों ने तालीम हासिल करी, बहुत अच्छी एजुकेशन ली। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो एजुकेशन का स्तर उस वक्त में बहुत हायर था, आज वो स्तर नहीं है। तो मेरी ये सोच है कि यहाँ का बेसिक सिस्टम जो है एजुकेशन का, उस पर हम काम करें, उसको स्ट्रॉन्ग करें, जिससे सभी लोगों के बच्चे अच्छे से अच्छी बेसिक एजुकेशन लें। आदिल भाई, इसमें एक बात ये देखी जा सकती है कि गांव में बहुत से हालात ऐसे होते हैं कि बच्चों के पास फीस जमा होने के लिए पैसे नहीं होते। अगर आप प्रधान बन जाते हैं गांव के, तो क्या आप इस पे काम करना चाहेंगे कि अगर किसी बच्चे के पास किताबों के पैसे नहीं है तो उसको वो प्रोवाइड करा दें, या कोई फ़ीस देने में सक्षम नहीं है तो उसको फ़ीस के पैसे भी मुहैया करा सकते हैं आप? मैं उसके लिए अपनी जो भी मेरी अप्रोच होंगी, किसी NGO के ज़रिए से या योजनाओं के ज़रिए से जो भी अप्रोच होगी, मैं उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँगा। क्योंकि देखिए, एजुकेशन जो है पूरे सिस्टम को बदल सकती है और कोई चीज़ ऐसी नहीं है एजुकेशन के अलावा जो सिस्टम को चेंज कर सकती है। सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर सकती है। इस एजुकेशन ने ही जलालपुर का नाम पूरे डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में एक वक्त में किया था। सबसे ज़्यादा अधिकारी लोग यहाँ थे, सबसे ज़्यादा इंजीनियर, डॉक्टर यहाँ थे। लेकिन आज यहाँ स्तर थोड़ा नीचे आया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पढ़ेगा भारत तो तभी तो बढ़ेगा भारत। आपकी ये एक लाइन हो सकती है, टैगलाइन के पढ़ेगा भारत तो तभी बढ़ेगा भारत। तो ये ऐसी जलालपुर के लिए हो सकता है, अगर जलालपुर के लोग पढ़ेंगे तभी जलालपुर बढ़ेगा। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ कि आप चुनावी मैदान में हैं, जलालपुर के लोगों से आप क्या अपील करना चाहते हैं?
जलालपुर के लोगों से मेरी ये अपील है, आज तक ज़्यादातर जितने भी इलेक्शन हुए और होते हैं उसमें जो मुद्दा होता है वोट देने का, वोटर का जो एक मुद्दा होता है, अक्सर ये विवाद से रिलेटेड होता है कि अगर इस पार्टी को देंगे तो ये पार्टी स्ट्रांग हो जाएगी, इस पार्टी को देंगे ये पार्टी स्ट्रांग हो जाएगी। पावर का इस्तेमाल नहीं करना हमें पावर का इस्तेमाल विकास में करना है। हम पावर को विकास में इस्तेमाल करेंगे, हमारे मुद्दे दूसरे होंगे, ये मुद्दे नहीं होंगे हमारे कि हम इसको वोट देंगे तो ये स्ट्रांग हो जाएगा, ये इसको दबा लेगा, और ये स्ट्रांग हो जाएगा, ये इसको दबा लेगा। हमारे मुद्दे ही दूसरे होंगे। कभी मुझे लगता है कि यहाँ कभी विकास के मुद्दों पे वोट कम हुआ है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ इस बार प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सबसे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि विकास के लिए वोट दें, जिसे भी वोट दें विकास के लिए वोट दें। और सत्ता का परिवर्तन होना भी एक विकास का रास्ता है, सत्ता का परिवर्तन होते रहना ये एक विकास का रास्ता है। आदिल भाई, जिस तरह से इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो देखिए सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अगर इलेक्शन में आपकी या तो जीत हो जाए, अगर आप जीतें, या फिर हार भी हो सकती है, तो क्या आप हमेशा जलालपुर के लिए ऐसे ही रहेंगे जैसे अभी आप बात कर रहे हैं? ये तो रही इलेक्शन की बात कि हम इलेक्शन जीतने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि आप बोल रहे हैं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, दूसरे पहलू पर भी हम हमेशा जलालपुर के लिए इसी तरह से लोगों को जिस तरीके से भी हम काम आ सकते हैं लोगों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। और मेरा परिवार एक ऐसा सोशल परिवार रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदे नहीं हुए होंगे, लेकिन लोगों को हमारे परिवार से कभी कोई नुकसान भी नहीं हुआ होगा। ये मैं इस इंटरव्यू के ज़रिए से पहुंचाना चाह रहा हूं ये बात कि मेरे परिवार से अगर किसी मेरे मतलब परिवार के लोगों से फ़ायदा नहीं हुआ होगा तो नुकसान भी किसी को नहीं हुआ होगा। और जैसे भी हैं उस लायक हम लोगों की परेशानी में, छोटी मोटी परेशानी में हर वक्त लोगों के बीच खड़े हैं और आगे भी हमेशा खड़े रहेंगे। इलेक्शन की हार जीत एक अलग चीज़ है, लेकिन हर वक्त हर दौर में मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मैं हमेशा लोगों के साथ जो भी परेशानी होगी खड़ा रहूँगा, जिस लायक भी मैं हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से गांव की जनता से एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूं कि इस बार वोट जात पात से, वाद विवाद से ऊपर उठकर वोट करें। मैं आपका बेटा, आपका भाई आपसे ये चाहता हूं ज़्यादा से ज़्यादा वोट, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं के साथ इस इलेक्शन में मुझे वोट दें। तो व्यूवर्स, आपने देखा ये थे आदिल खान, जिन्होंने अपने विजन भी बताए, अपने एजेंडे भी बताए और ये भी बताया कि गांव में वाद विवाद को हटाकर या जातिवाद को हटाकर वोट करें। वो जो उनका एक एजेंडा था वो उन्होंने बता दिया। आपने देखा किस तरह से बहुत बाखूबी उन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप भी उनकी बात पर ध्यान दें और इस सबको आगे रखकर वोट करें। किसी को भी करें, वोट का हक है और आज़ाद हैं, किसी को भी वोट कर सकते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।